स्वतंत्र करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये किसे कहा जा रहा है? यहूदियों को कहा जा रहा है, क्योंकि बहुत सा यहूदी ये नहीं मानते थे, ये विश्वास नहीं करते थे कि यीशु मसीह परमेश्वर है, वो विश्वास नहीं करते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह से यही बात कहा कि तुम सत्य को जानोगे, तब सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। अगर आज हम यीशु मसीह को बिना जाने अगर हम उस पर विश्वास करते हैं तो हम कभी भी पाप के गुलाम से हम आजाद नहीं हो सकते। हम यीशु मसीह को जानेंगे, उसको समझेंगे, तभी हम पाप के गुलाम से, इस शैतान के बंधन से हम आजाद हो सकते हैं, नहीं तो हम आजाद नहीं हो सकते। इसलिए वचन कहता है सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। और वो सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। वो सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा सत्य और मार्ग और जीवन, सत्य और मार्ग और जीवन मैं हूं। और उस सत्य को जानोगे तभी हम स्वतंत्र हो पाएंगे, हम आजाद हो पाएंगे। नहीं तो तोते की तरह हम आजाद होकर भी हम क्या हो जाएंगे? गोल 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 घूमते रहेंगे, हमारा आना जाना लगा रहेगा, लेकिन कुछ भी प्रतिफल हमें मिलने वाला नहीं। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया? तो नीचे हम पढ़ेंगे। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंशज हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? जब यीशु मसीह से बोला कि तुम वचन पर विश्वास करो, तुम सत्य को जानो, तब तुम स्वतंत्र हो जाओगे। तो यहाँ पर वो यहूदी लोग यीशु मसीह से प्रश्न करने लगा। और क्या प्रश्न करने लगा? हम किसका वंशज हैं? अब्राहम का। और यहूदी लोग बहुत अच्छी तरह से अब्राहम को जानता है, और इसलिए ये यहूदी यीशु मसीह को क्या बोला कि अब्राहम कभी भी गुलाम नहीं हुआ, अब्राहम कभी भी दास नहीं बना, तो हम उसका संतान हैं, हम कैसे दास बन जाएंगे? एक सिंपल इसका जवाब प्रभु यीशु मसीह से प्रश्न पूछा कि हम भी तो उसी अब्राहम के वंशज हैं, हम उसी के संतान हैं। जब वो कभी दास नहीं बना, किसी के चरणों में नहीं गिरा, तो हम कैसे गिर जाएंगे? मतलब वो यहूदी अपने आप को ये मानने को तैयार नहीं है कि हम पाप के गुलाम में हैं, हम पाप के दास बन चुके हैं, हम शैतान के दास बन चुके हैं। ये यहूदी मानने को तैयार नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता? यूहन्ना पहला दिया उसका 9 आयत में पढ़ो, वहां पर कहता जो प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने पापों को अंगीकार कर लेता है, जो मान लेता है कि मैं पापी हूं, प्रभु यीशु मसीह उसी को उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू उसी के पापों को धोता है। आप अंगीकार ही नहीं करोगे, आप मानोगे ही नहीं कि हम गुलाम हैं, हम पाप के दासत्व में हैं, हम पाप के दास बन चुके हैं। जब आप मानोगे ही नहीं तो आपका उद्धार होने वाला नहीं, आप स्वतंत्र होने वाले। आपको स्वतंत्र होना है तो पहले आपको क्या करना है? अंगीकार करना है, मानना है। और प्रभु यीशु मसीह ये बात को समझा रहे हैं, बता रहे हैं। तो पहले अपने आप को तुम पापी हो एक करके क्या करो? अंगीकार करो। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद यीशु मसीह नीचे जवाब देते हैं, उसका 34 आयत पढ़ रहा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, हाँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो पाप करता है वो पाप का दास है। जो पाप करता है, जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। तो कौन सी गुलामी के बारे में यीशु मसीह बोल रहा है? पाप से, पाप की गुलामी के बारे में। लेकिन यहाँ यहूदी क्या समझ रहा है कि हमारा पिता कभी गुलाम हुआ ही नहीं, तो हम कैसे गुलाम हो जाएंगे? हालेलुया,
हालेलुया। आप गुलाम नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पाप नहीं किया है। परमेश्वर को वचन कहता सब पापी है, कोई कह नहीं सकता कि मैं पापी नहीं हूं। अगर जो बोलता कि मैं पापी नहीं हूं, परमेश्वर को वचन कहता वो अपने आप को क्या करता, धोखा देता है, वो अपने आप को धोखा देता है। हालेलुया। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अगर आप अपने आप को धोखा देंगे, परमेश्वर आपको स्वतंत्र नहीं करेगा। आपको स्वतंत्र होना है, आपको अंगीकार करना है कि मैं पापी हूं। क्योंकि वचन तो यीशु मसीह ने स्वयं अपने मुंह से ये बातें कहा है कि जो पाप करता है वो पाप का दासत्व है। जब एक बच्चा जन्म लेता है उसके अंदर कोई पाप नहीं होगा, वो निर्दोष होगा, निष्कलंक होगा। लेकिन माँ बाप का स्वभाव उसके अंदर होता है, उसका डीएनए उसके अंदर होता है। माँ बाप बच्चे को सिखाता नहीं है, वो जैसे धीरे धीरे जैसे बड़ा होता है वो सीखना शुरू हो जाता है। पाप उसके जीवन में आते चला जाता है। आज एक बच्चा जन्म लिया है, वो भी क्या है, पापी है, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह को निर्दोष कहा है क्योंकि वो उसे अभी ज्ञान नहीं है, भले और बुरे का समझ नहीं है। जब एक बच्चा भले और बुरे का समझ उसके अंदर आ जाता है तो उसको परमेश्वर का वचन कहता है उसको अंगीकार करना जरूरी है। उसे छुटकारा चाहिए, उसे उद्धार चाहिए, तो उसे अंगीकार करना जरूरी है। उसे समझना जरूरी है कि हम क्या है, पापी, हम पाप के दासत्व में हैं, तभी वो स्वतंत्र करता है। हालेलुया। उसके बाद नीचे उसका 35 साल का था, दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। समझ में आया? समझ में आया बात? जो गुलाम होता है, जो दास होता है, जो नौकर होता है, वो मालिक के घर में हमेशा नहीं रहता है। जो घर का मालिक है वही हमेशा रहता है। हालेलुया। तो हमें उस घर में रहना है, तो हमें क्या होना है, आजाद होना है, हमें स्वतंत्र होना है, हमें मालिक के समान बराबर होना है। हालेलुया। तब हम उस घर में रह सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो दास है वो घर में नहीं रहता, लेकिन जो पुत्र है, पुत्र का मतलब जो घर का मालिक है, जो घर का अधिकारी है, जो घर का वंशज है, वो हमेशा क्या रहता है, घर में रहता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए करने के लिए, घर बनाने के लिए। जब घर बनेगा तो मैं फिर आऊंगा, तुम्हें लेकर जाऊंगा, फिर हम क्या साथ में वहां पे रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। और घर में अभी भी पुत्र है प्रभु यीशु मसीह। हमें उस घर में जाना है, हमें बस यीशु के कद तक हमें बढ़ना है। हालेलुया। पहले हमें स्वतंत्र होना है, हमें आजाद होना है। हम आजाद होंगे तभी हम जा पाएंगे, नहीं तो बहुत ही मुश्किल है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने 36 साल में कहा है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सच में तुम स्वतंत्र हो जाओगे। मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। मैं वही कहता हूं जो अपने पिता के यहाँ देखा है, और तुम वही करते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। प्रभु यीशु मसीह लास्ट में भी बात कह दी कि मैं जो भी बोल रहा हूं मैं वही बोलता हूं जो मैंने पिता को करते हुए देखा, पिता को बोलते हुए सुना। हालेलुया। हालेलुया। हमें स्वतंत्र होना है, हमें आजाद होना है, हमें पाप के दासत्व से हमें बाहर निकलना है। हमें प्रभु यीशु मसीह ने आजाद किया है। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पर विश्वास किया है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, मुक्ति
आज्ञा दूसरी मृत्यु का कोई कार्य होने वाला नहीं है, क्योंकि तुम जीवन में प्रवेश कर चुके हो, तुम पाप से आजाद हो चुके हो, अब तुम जीवन में प्रवेश कर चुके हो। और इस स्वतंत्रता को, इस आजादी को हम हमेशा याद रखेंगे। अगर हम याद नहीं रखते, प्रभु यीशु मसीह ने बात कहा है, आपको घर से निकाल दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको घर में रहना है, आपको पिता के साथ रहना है, पिता की महिमा में रहना है। तो हम इस आजादी को, जो पाप से हमें आजाद किया है, प्रभु यीशु मसीह ने इस आजादी को छोटी मोटी गलती कर कर, पाप कर कर, जानबूझ कर पाप करके हम उससे दूर ना करें, अपने से दूर ना करें। हालेलुया। हम एक आयत और भी पढ़ेंगे, रोमियो की किताब निकालें, रोमियो की किताब 6 अध्याय उसका 17 से मेरे का तो पढ़ो, 6 उसका 17 से। हालेलुया। सबको सुनाई दिया? जब आप बाइबल पढ़ते हो तो ऊंचे शब्द से पढ़ना है, सबको सुनाई दे। अगर माइक है तो माइक ले लो। वचन ऐसा कहता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके साँचे में ढाले गए थे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमने यूहन्ना की किताब में पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों को यही बात कह रहे हैं, यही बात सिखा रहे हैं कि तुम मेरे वचनों को मानो। और यहाँ पर जब हम 17 आयत पढ़ते हैं तो वहां पर भी यही कहा गया है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए। मन से उस उपदेश को जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है, उस सुसमाचार को जो हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला है, उसे हम मानने के लिए क्या हो गए? अपने आप को दे दिया है। हालेलुया। सौंप देते हैं उसी के दास को, चाहे जिसके साँचे में ढाले गए थे और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य के रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि जैसे पहले हम अपने शरीर को, अपने जीवन को पाप के लिए, अशुद्धता के लिए, गंदे कामों के लिए समर्पित कर दिया था। अगर कोई सामने से अगर 2 बात बोले तो हम इधर से क्या करते थे? 4 बात बोल देते। समझ में आया? तो ये जीवन हमारा मसीह को पर विश्वास करने से पहले ऐसा हमारा जीवन था। इसलिए वचन कहता कि जब हम पाप के लिए जिस प्रकार हम अपने जीवन को समर्पित कर दिया था, वैसे ही अब हम अपने जीवन को क्या करें? धर्म के लिए क्या करें? समर्पित करें। अब हमें अपने जीवन को क्या करना? धर्म के लिए समर्पित करना है, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमें क्या किया है? स्वतंत्र किया है। और ये कब होगा? जब स्वतंत्रता को आप समझोगे, जब उस स्वतंत्रता को आप जानोगे कि प्रभु यीशु ने हमें स्वतंत्र किया। आज देश आजाद हो चुका है। 75
अगर देश का लोग या देश को चलाने वाले जो नेता लोग हैं, अगर ये ना समझे कि देश स्वतंत्र हुआ कि नहीं, अगर उसका ज्ञान उसके पास ना हो, तो जनता को स्वतंत्र कभी भी ना कर नहीं सकता। हम आजाद हो चुके हैं, तो आजाद हो चुके तो ये आजादी को हमें समझना है कि हम आजाद हो चुके हैं, तभी हम अपने हक की बात कर सकते हैं, हम अभी अपने अधिकार की बात कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह भी यही कर रहे हैं कि जैसे हम पाप के लिए समर्पित थे, वैसे हम धर्म के लिए समर्पित हो जाएं। और जब हम धर्म के लिए समर्पित हो जाते हैं, तो हमारे जीवन से धर्म के काम होना है। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वाला धर्म नहीं है। धर्म का मतलब जो हम अच्छे अच्छे काम करते हैं, हम जो भक्ति करते हैं, वो भक्ति और बढ़ते बढ़ते जाना है। जो हम लोगों को मदद करते हैं, वो और बढ़ते जाना है, वो कमते नहीं जाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो हम वैसे लोगों को देखकर, जिसका कोई सहारा नहीं है, वैसे लोगों को देखकर जैसे हमारा अंदर दया हो जाता है, ये दया बढ़ते जाना है, ये धर्म के काम बढ़ते जाना है हमारे जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। और उसका बीच शायद कहता है, इसका बीच, जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। जब तुम पाप के दास थे तो क्या था? धर्म की ओर से स्वतंत्र। मतलब क्या है? पाप के दास थे तो आपके अंदर कोई धर्म के काम नहीं था, आप स्वतंत्र हो, जैसे मर्जी आप जी लो, जैसे मर्जी आप करो। जैसे समोपदेशक की किताब में 11 में कहता है कि हे जवान, अपना मनमाना, अपने मनमानी के अनुसार जीवन बिता। पढ़ के देखें, निकाले समोपदेशक 11 अध्याय। उसके बाद हम फिर वापस यहां पर आएंगे। समोपदेशक 12 अध्याय आखिरी आयत। 11:9। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपने आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा क्या करेगा? न्याय करेगा। परमेश्वर ने कहा है, इसके अंदर धर्म के काम नहीं है, इसलिए धर्म से क्या स्वतंत्र हो चुका है। और इसे यही कहा जा रहा कि हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में क्या कर? मनमाना कर, आनंद से जी, जैसे जीना वैसे जी। पर एक बात ध्यान रखना, जो बातों में जी रहे हो, उन्हीं बातों में तुम्हारा क्या किया जाएगा? न्याय किया जाएगा। हालेलुया, उन्हीं बातों में न्याय किया जाएगा। और यहां पर वही कहा कि जब तू पाप के गुलाम थे, जब तू पाप के दास थे, तो धर्म तुम्हें क्या कर दिया था? स्वतंत्र कर दिया था। धर्म का कोई काम नहीं था आपके अंदर। लेकिन जब आप धर्म का दास बन गए हैं, जब आप धार्मिकता के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिए हैं, तो परमेश्वर का वचन ये कहता कि पाप से तो क्या हो गए हो? आजाद हो गए हो। अब तुम्हारे अंदर पाप नहीं आना। समझ में आया? जब हम पाप में जी रहे थे, तब हम धर्म से आजाद थे। लेकिन जब हम धर्म में जी रहे हैं, हम धर्म के काम कर रहे हैं, तो हम पाप से क्या है? स्वतंत्र है, आजाद है। अब हमारे अंदर पाप का कोई अधिकार नहीं है। अब हमारे अंदर शैतान का कोई अधिकार नहीं है, कोई अशुद्धता का अधिकार नहीं है। हालेलुया। इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसके लिए शुद्ध है उसके लिए सब वस्तु शुद्ध है, और जिसके लिए अशुद्ध है उसके लिए सारी की सारी वस्तुएं क्या है? अशुद्ध है। हालेलुया, हालेलुया। हम विश्वासियों के लिए, हम मसीह को पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए हर एक बात,
उठ गए हैं। पाप के दास अभी हमारे पैरों के नीचे, और पाप का बंधन प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ दिया। जब हम पापी ही थे तब मसीह यीशु हमारे लिए मरा। वैसे क्या करता है, जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। अगर हम पापी ना होते तो मसीह यीशु को और सर्वशक्तिमान परमेश्वर को और सृष्टिकर्ता परमेश्वर को मनुष्य का रूप धारण कर इस पृथ्वी पर आने की कोई आवश्यकता नहीं था। लेकिन हम पापी थे, हम पाप के गुलाम में थे, हमारे अंदर नाना प्रकार की बातें था, गंदी गंदी बातें था, व्यभिचार था, लड़ाई झगड़ा था, गाली गलौज था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में आना पड़ा और हमारे पापों के लिए एक ही बार वो बलिदान हुआ और हमें स्वतंत्र कर दिया, हमें आजाद कर दिया। इसलिए वचन कहता तुम आजाद हो, तो आजादी को क्या करना है, इस आजादी में राज करना है। बार बार हम गुलामी को ना जाए, बार बार वही गंदे काम करने के लिए ना जाए, वो चार पोते की तरह अपना जीवन को ना बनाए। वो आजाद हो चुका फिर भी वो काम करने में लगा हुआ। हम सर्कस के बंदर की तरह ना बने। एक सर्कस में बंदर भी अगर उसको जंगल में खोल देगा ना, वो सब कुछ भूल जाएगा। जैसे सर्कस में करता वैसे वो जंगल में भी जाकर करेगा, क्योंकि उसे ये पता नहीं है कि हम आजाद हो चुके हैं। आजादी क्या वो समझा नहीं है, उसके अंदर बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है। परमेश्वर ने हमें बुद्धि और विवेक दिया है, ये बात को समझने दिया और बात को समझने के लिए एक बुद्धि और विवेक दिया है। तो विवेक और बुद्धि को इस्तेमाल करें और हम आजाद हैं कि आजादी में हमें स्वतंत्र राज करना है। फिर से हम गंदे गंदे काम करके, छोटे मोटे पाप करके हम फिर से गुलाम ना बन जाए, फिर से हम पाप के दास ना बन जाए। हम धार्मिकता के दास बने, और धार्मिकता के दास बने तो हमारे पाप हमारे अंदर से दूर रहना है, हमसे बहुत दूर रहना है। जितना दूर हो सके उतना दूर से फेंको, ताकि फिर वापस वो हमारे जीवन में ना आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक आयत और हम पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार, पहला यूहन्ना निकालेगा, पहला यूहन्ना तीसरा अध्याय, पहला यूहन्ना तीसरा अध्याय उसका 6 से 6 से पढ़ो। मिल गया तो पढ़ो बोलो। जो कोई उसमें बना रहता है, हाँ वह पाप नहीं करता। हाँ जो कोई पाप करता है, हाँ, उसने न तो उसे देखा है, न उसको जाना है। हालेलुया। वचन कहता है जो कोई पाप करता है वो उसमें बना नहीं रहता, और न ही उसे देखा है और न ही उसे जाना है। हालेलुया। आप जानते हो, आप उसे देखा है, उस सत्य को पहचाना है आप। वचन कहता जो सत्य को जानेगा, सत्य उसे क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। उस सत्य के बारे में आप जानते हो, उस सत्य को अपने जीवन में महसूस किया है, उस सत्य को अपने जीवन में जगा दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो पाप करता है, जो उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता, और जो पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। और नीचे कहता हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना, जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। हालेलुया। यहाँ बालक का शब्द इस्तेमाल किया गया, बालकों का शब्द। बालकों का मतलब है ये छोटे छोटे बच्चों को कहा जा रहा है। ये छोटे बच्चों के लिए है और बड़े के लिए भी है, बुजुर्ग लोगों के लिए है। हालेलुया। ये यूहन्ना कितना प्रेम से ये शब्द को कह रहा, हे बालकों। बालक जो होता है वो सीखने वाला होता है, और नए नए चीज को जानने की उसके अंदर एक लगन होता है, उसका बढ़ने का उम्र होता है।
समझ गया? हम विश्वासी जो मसीह यीशु को विश्वास करते हैं, हमारे अंदर सीखने का एक लगन होना है। हमें परमेश्वर के वचनों में बढ़ते बढ़ते जाना है। इसलिए परमेश्वर के दास ने कलीसिया को बालक कहा है कि हे बालकों, हालेलुया हालेलुया। तो यीशु मसीह ने भी कहा कि बालकों के समान बनो। स्वर्ग राज्य में जाना है तो छोटे बच्चे के समान होना है। हालेलुया हालेलुया। क्या कहता? हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना। जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है, और जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को क्या करे? नाश करता, नाश करे। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में इसलिए आया ताकि जो शैतान का काम है उसे क्या करते? तो पाप किसका काम है? शैतान का काम है। जो पाप करता है, वचन करता है, किसका संतान है? शैतान का संतान है। हालेलुया। जो पाप करता है शैतान का संतान है। इसलिए हम पाप करके, गलत करके हम उसके संतान ना बने। हमें उस स्वभाव से परमेश्वर ने आजाद किया कि ये आजादी को समझे। हालेलुया। उसके नीचे और भी कहता, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। कहता जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसके अंदर क्या है? परमेश्वर का बीज है। बीज मतलब समझते हो? हर फल में बीज होता है। समझ गया? वो बीज क्या है? ताकि वो समाप्त ना हो, उसको रोकने पर फिर उसी के जैसा एक फल उग जाए। समझ में आया? प्रभु यीशु मसीह का बीज हमारे अंदर है। अब वचन क्या कहता? यीशु मसीह निष्कलंक है, निर्दोष है, पवित्र है। उसके अंदर यहूदियों ने पाप ढूंढने की कोशिश किया लेकिन मिला नहीं, और उसी प्रभु यीशु मसीह का बीज, वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बीज हमारे अंदर है। तो परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर कोई गलतियां ना मिले। जो बीज है उसी बीज का फल निकलेगा, कोई दूसरा नहीं। आप आम लगाओगे तो आम ही उगेगा, आप गेहूं रोपोगे तो गेहूं ही उगेगा। और परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने मसीह यीशु का बीज हमारे अंदर बोया। तो उगना भी क्या है? मसीह यीशु का स्वभाव ही हमारे अंदर उगना है, कोई दूसरा स्वभाव उगना नहीं है। हालेलुया। समझ में आ रहा? इसलिए कोई दूसरा स्वभाव उगेगा, आप जान लो तो उसके घर में आप रहने का लायक नहीं। इस आजादी को समझिए। हालेलुया हालेलुया। उसका नीचे 10 आयत, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और ना वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं करता। हालेलुया। यहाँ पर 2 बात है। जो धर्म के काम नहीं करता वो परमेश्वर की ओर से नहीं, किसकी ओर से? शैतान की ओर से। और जो अपने भाई से प्रेम नहीं करता वो भी परमेश्वर की ओर से नहीं। तो परमेश्वर क्या कर रहा है? भाई से प्रेम करने के लिए, धर्म के काम करने के लिए। हालेलुया। और इसी के लिए परमेश्वर ने हमें क्या किया? स्वतंत्र किया है, हमें आजाद किया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने भाई से प्रेम करें। आज हम देखते हैं गांव में, हम जिस जगह में रहते हैं उस जगह में भाई भाई से प्यार नहीं करता। भाई भाई आपस में लड़ जाता है। हालेलुया। हमारे अंदर, हम विश्वास के अंदर नहीं होना है। हालेलुया। हम बहुत देखते हैं, हम भी उस समाज के व्यक्ति हैं, हम भी उस समाज के हिस्सा हैं, लेकिन हमारे अंदर में बदलाव आना जरूरी है। जब बच्चे बड़ा हो जाता है तो माँ बाप को देखने के लिए नहीं जाता। जब दोनों भाई है
बड़ा हो जाता है तो भाई भाई को देखना पसंद नहीं करता। जब छोटा रहता भाई बहन क्या करता है, बहुत प्यार हर साल एवं राखी भी बांध देता है कि हम भाई से बहुत प्यार करते हैं। भाई क्या करता है, कुछ इनाम भी कुछ गिफ्ट भी दे देता कि हम भी भाई से प्यार करते हैं। लेकिन जब बड़ा हो जाता तो प्यार खत्म हो जाता है। हालेलुया, वैसा नाम हालेलुया। हम राखी ना बना रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि हमें बहन से प्यार नहीं है। हम नहीं मान नहीं समझ ले नहीं, हम प्यार नहीं है। ये प्यार अंदर रहा, किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो जहां दिखाना है वहां दिखाओ, जहां नहीं दिखाना वहां नहीं दिखाओ। हमें परमेश्वर ने अच्छा दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो धर्म के काम में अपने भाइयों से प्रेम करें। हालेलुया। हमारे अंदर कोई नफरत नहीं होना है। कुछ दिन पहले हमें पता चला था विश्वासी है, हम इसलिए बोलना चाह रहे हैं। माँ बाप क्या हो गया, बूढ़ा बूढ़ी हो गया, बाल बच्चा बड़ा हो गया, दोनों को शादी हो गया, उसको भी बाल बच्चा हो गया, दोनों अलग हो गया, माँ बाप को अलग करते हैं। कहता एक मुट्ठी पकाकर देता नहीं है, एक मुट्ठी पकाकर देता नहीं। हालेलुया। अब 4 आदमी को पका सकते हो, एक छोटा बर्तन में बनाते हो, थोड़ा एक बर्तन बड़ा कर दो, एक मुट्ठी और बना दो, उसको ऐसा दुख ना पहुंचे कि हमें बेटा बेटी क्या किया, अलग कर दिया, हमें छोड़ दिया, हमें त्याग दिया, इस प्रकार की उसके अंदर भावना आने ना दो। क्योंकि माँ बाप मरते मरते तक हमें आशीष देकर जाता है, और माँ बाप के लिए हमारे लिए वो आशीष बहुत जरूरी है। हम देखते हैं पुराने नियम, जब अब्राहम मरने के लिए था ना, जब याकूब मरने के लिए था, अपने 12 पुत्रों को बुलाता है और सबको ऊपर हाथ रख रख के उसे आशीष देता, आशीर्वाद देता। उसके बाद याकूब मरता है। जब दाऊद मरने के लिए था तो क्या करता है, इसहाक को बुलाता है, उसको ऊपर भी हाथ रखता है और आशीष देता है। उसके बाद वो मर जाता है। इसहाक जब मरने वाला था तो अपने दोनों पुत्र को बुलाता है, याकूब और एसाव को, दोनों को आशीष देता है, उसके बाद मर जाता है। तो उसका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि एक बात भी है क्या ना, हमें स्वतंत्रता से अलग करती है। ये बात भी हमें क्या करता, पाप में लेके जाता है। हम विश्वासियों के अंदर ये बातें नहीं होना। हालेलुया। कार्य करोगे नहीं तो वैसे ही आपको कटनी भी काटना पड़े। आप लोग हमसे ज्यादा जानते हो, उदाहरण भी देते हैं कि आप रोपोगे बहुत तो बहुत ही उगेगा, तो दूसरा चीज उगने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। एक आयत हम और पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। गलातियों की किताब निकाला, गलातियों की किताब 5 अध्याय दूसरा पहला आयत 5 के पहले। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया। हाँ, अतः इसी में स्थिर रहो और बस के जुए में फिर से ना जाओ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें क्या किया है, स्वतंत्र किया है। अतः इसी में स्थिर रहो, इसी में स्थिर रहो। हमें स्वतंत्र किया परमेश्वर ने, हमें आजाद किया है, तो हमें इसी में स्थिर रहने के लिए परमेश्वर का वचन करता है। उसके बाद कहता स्थिर रहो और दासत्व के जुए में ना गिरो, दासत्व के जुए में ना गिरो। फिर से आप दासत्व के जुए में ना जाओ, फिर से आप दास के गुलाम बनने के लिए ना जाओ। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपको इसी के लिए क्या किया है, बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। आपको मसीह इसी के लिए बुलाया है कि आप स्वतंत्रता में स्थिर रहें,
आप स्वतंत्रता में जीवन बिताएं। हालेलुया। आप हमेशा आजाद महसूस करें। कभी भी आपको ऐसा ना लगे कि हम परमेश्वर से दूर हो गए हैं या परमेश्वर की आशीष हमसे दूर है, ऐसा कभी भी आपके अंदर ना लगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम इसी के लिए बुलाए गए। आए प्रार्थना करें, हम अपने आप को बंद करके प्रार्थना करें। आज भारत देश स्वतंत्रता देश, स्वतंत्रता को याद कर रहे हैं। आज के दिन हम आजाद हुए हैं, इस बात को याद करने में लगा हुआ है। लेकिन हम आज से प्रश्न, हम आजाद हुए हैं। अगर हम आजाद हुए हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है हम फिर से दास से गुलाम ना बन जाए। हम स्वतंत्रता में स्थिर रहे। हम स्वतंत्रता में स्थिर रहे, क्योंकि हम धर्म के काम करने के लिए बुलाए गए हैं। हम अच्छे काम करने के लिए बुलाए गए हैं। हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, प्रभु यीशु मसीह की दया होने के लिए हम प्रार्थना करें। हमें अगर कोई ऐसा लगता है कि हम अभी भी गुलाम में हैं, हम अभी भी पाप में हैं, अशुद्धता में हैं, अपवित्रता में हैं, तो वचन कहता है आज हम स्वतंत्र हो जाए। अपनी गुलामी को जाने, हम कौन सी गुलाम में पड़े हुए हैं? हम पाप के गुलाम में हैं। हम अपने पापों को मान लेंगे, परमेश्वर से तो निकाल करेंगे, उसके वचन को मान लेंगे, तो हमें स्वतंत्र करेगा। क्योंकि हम स्वतंत्रता के लिए बुलाए गए हैं। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम प्रार्थना करने के लिए जाए, हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद ईश्वर के पिता, परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाला प्रार्थना के परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, रजाओं का राजा, आप महान हैं, आप अद्भुत युक्ति करने वाला प्रार्थना के परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, आपने हमें स्वतंत्र किया था, हमें स्वतंत्रता के लिए हमें बुलाया है। इस स्वतंत्रता में जीवन बिताने के लिए और इस स्वतंत्रता में कोई स्थिर रहने के लिए आप हमारी मदद करें, सहायता करें। प्रभु यीशु मसीह, आपकी कृपा, आपकी दया हमारे जीवन में होने के, आपकी आशीष होने के हम प्रार्थना और विनती करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपकी कृपा इधर उपस्थित हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक लोग जीवन में आप आशीष करते हैं। जो दुख में, परेशानी में, तकलीफ में है, बीमारी में पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आज यीशु के नाम से इसी समय वो चंद हो जाए और छुटकारा पाने पाए। प्रभु यीशु मसीह की कृपा, प्रभु यीशु मसीह की आशीष हर एक लोगों के जीवन में हो। वो पाप से स्वतंत्र होने के लिए, आजाद होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। शैतान के बंधनों में बंधे हुए हम यीशु मसीह के नाम से वो बंधनों को तोड़ देते हैं और उस यीशु के नाम से हम आजाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपकी कृपा में हर एक व्यक्ति को आशीष करें, सबको अपने नियंत्रण में ले, हर एक लोगों के जीवन में आपकी कृपा, आपको दया। प्रभु यीशु मसीह, आपकी आशीष होने के लिए, आपकी महिमा के लिए हम प्रार्थना और विनती करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा जीवित पिता प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं। तमाम प्रार्थना विषयों को, आगे समय को, इधर उपस्थित हर एक व्यक्ति को, जीवन को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। मांगते जीवते प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। ये हमारे पिता सब में है, पवित्र माना जाए, राजा तेरे से संपूर्ण है, वैसे पृथ्वी पर हो।
सभा